मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग के बाद अब व्लॉग कंटिन्यू किया है मैंने। बात ये है, अरे गिल्ला पड़ा इधर, तो फैन ऑफ कर दे, नहीं चल रहा है। पोछा लगा रही हूँ मैं, आपको गिला गिला दिख रहा होगा। इधर तक तो लगा दिया, बस ये रूम बाकी है, ये वाला। और जो बाथरूम वॉशरूम वो सब कुछ साफ़ कर दिया। बर्तन, खाना पीना, कपड़े सब हो गया। ऊपर का तो सुबह ही कर दिया था मैंने। जो मतलब जो मेरी सासू जी है, सास हैं जो मेरी, उनके ना टकने में इधर कुछ दिक्कत है। मतलब थोड़ा जैसे हो जाता है ना, पैर ऊपर नीचे हो जाता, तो उसकी वजह से थोड़ा हिल गया है। तो उसकी वजह से फिर मैंने उनको बोला कि आप बैठने का और ऐसे काम मत करो, आप रेस्ट करो। इसलिए सुबह खाना मैंने बना लिया था और सब कुछ मतलब मैंने सब कर लिया है आज, ताकि उनको रेस्ट मिले और अपना जल्दी से रिकवरी हो जाए, है ना। जो गोबर है वो भी रेडी में ही डाल दिया था। अब वज़न मुझे भी नहीं उठाना, क्योंकि ये सब इसकी वजह से वेट नहीं उठाना है मुझे। बाजू से बिल्कुल भी ऐसे दम नहीं लगाना। तो फिर कसी के साथ पतिदेव ने घुमा दिया। और वैसे भी थोड़ा सा ही होता है, थोड़ी ही भैंसे हैं हमारे पास अभी तो। और सुबह बनाए थे मैंने आलू गाजर के पराठे। रेसिपी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी। और पतिदेव अब आए हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चों के पापा जी अब आए हैं खेत से। घास अब वो सुबह लेके आते हैं, पहले शाम को लेके आते थे, बट अब कुछ दिनों से शाम को लेके आ रहे हैं। तो वो आ गए हैं, बस उनको खाना दूंगी, उन्हें लगी है भूख। और यहाँ चल रहे हैं मेरे गाने, बेसब्र बेसब्र। और आज मैंने अपना सुपर थैंक्स वगैरह है जो वो ऑन कर दिए हैं। तो नाउ यू कैन सेंड मी सुपर थैंक्स। अगर कोई मतलब मुझे सुपर थैंक यू देना चाहता है तो उससे बेसिकली क्या होता है, बैलेंस होता है भाई। अगर आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे पैसे दे रहे हो तो मेरे अकाउंट में आएंगे, बस ये बात है। मोनेटाइजेशन, वैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, इट्स अ गुड न्यूज़। बट मेरा गूगल पिन नहीं आया है। जब वो आएगा उसके बाद ही कुछ होगा, तो वो 1-1.5 महीना ले लेता है। अब देखो कब आएगा, है ना। ये है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सो यू कैन कॉन्ग्रेट्स मी। बट अभी टाइम है भाई, अभी आप लगा लो, अभी मुझे कुछ महीने और लग जाएंगे अच्छे से सब कुछ इनकम वगैरह आने में। तो चलिए पराठे गरम कर देती हूँ। सुबह मैंने तेल के पराठे बनाए थे, अच्छे बने हैं। वैसे मैं नहीं खाती, मैंने तो नहीं खाई, बट हाँ बच्चों से 1-2 बाइट लेके खाई थी, कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बट मैंने तो रोटी ही बनाई थी अपने खाने को, मैं खा सकती थी क्योंकि मैं बना रही थी, मैं खा भी लेती। पर बस छोड़ रखे हैं तो छोड़ रखे हैं ना। अगर एक बार फिर मुँह लग गया ना खून, तो फिर से वही हो जाएगा कि खा लो खा लो। बेटा गिल्ला गिल्ला उस साइड से। हाँ जी, क्या कहना है, क्या कहना है? पक्स को जाना है शादी में इसके ताऊ जी के साथ, प्रतीक के पापा के साथ। तो इतना अलो मुझे नहीं है कि मैं इसको परमिशन दे दूँ। हमारे ऊपर भी हाई कमांड है भाई, तो हाई कमांड बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनसे देखते हैं परमिशन लेके, अगर उनकी अर्जी से काम चला। बाकी हम तो, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले एक छोटा सा फैसला लिया था जिसका भुगतान मुझे बड़ा भारी करना पड़ा। आने वाले टाइम में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ है ऐसा है जो मैं नहीं शेयर करती। चलिए छोड़िए बातें, चलता रहता है ये तो। चलो देखते हैं, मैं खाना दे देती हूँ।
मुझे लोकल्स तो समझ गए होंगे मैं क्या कर रही हूँ, बट जिन्होंने पहली बार देखा है तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे पितर होते हैं उनके लिए घर में मतलब क्या हम हिस्सा रखते हैं। देखो जोत तो जलाई जाती है, बट उसके अलावा जो तिथ होती है उसके उस दिन भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, बट बाकी के दिन क्या होता है हम घर में उनके हिस्से के लिए, उपस्थिति के लिए रखते हैं एक मटके के अंदर थोड़ा सामान, जिसमें थोड़ा अनाज, मीठा, कपड़ा, पैसा, ये सब होता है। और सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। ये अपने घर के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं चीज़ें। और हमारे इधर तो हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा। सनातन में तो आई थिंक सबके घर होगा, बट कहीं कहीं नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है गहना, 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 जो भी आप बोलते हो। तो बस उसी को थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए ये तो जी मीठा खाना पीना मतलब पतिदेव का, वाइट शुगर मेरे हस्बैंड और का, घी के साथ और थोड़ा धुआं दिखाया चली जाता दादी है। जी को भी चाय दे दी है, मैंने खुद भी पी ली है, कंघी कर ली है, मेकअप कर लिया है, सब कुछ रेडी शेडी हो गई हूँ मैं। आटा मैंने दोपहर को गूँथ के रख दिया है। खाने वाला कोई अभी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने अभी खाना खाना है, खाना खाया, खाना 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 खाया है। तो उन्होंने अभी खाना खाया है और मैंने भी थोड़ी चाय ले ली। फिर बच्चों की दादी जी को भी चाय दे दी, वो दोपहर को फिर खाना नहीं खाती। वैसे मैंने आटा गूँथ के रख दिया है, जब कोई खाएगा तब दे दूँगी। और आप बहुत बार सोचते होगे कि ये क्या है ना, सुराख। तो यहाँ पे पहले जो स्प्लिट एसी होता है ना, एयर कंडीशनर, वो लगा हुआ था, बट वो रूम के हिसाब से छोटा था। पहले वो नीचे वाले रूम था जो हमारा, उसमें लगा हुआ था, उस रूम के हिसाब से वो ठीक था, बट इस रूम के हिसाब से वो छोटा था। तो पूरी कूलिंग सिर्फ एक साइड रहती थी, कूलिंग नहीं होती थी कमरे में। तो फिर इसलिए उसको हटा दिया वहाँ से, और फिर सोचा कि विंडो ज़्यादा कामयाब है, तो उस विंडो में उधर दूसरा एसी लगा दिया, विंडो वाला, इसीलिए। और ये लिपस्टिक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डार्क डार्क कलर की लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिपस्टिक सामने वाले को, मतलब लड़की को जज करती है, तो आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बिल्कुल लाइट कपड़े पहन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है यार वो बुद्धू है, पागल है। डार्क पहन रहा है ये चालाक है, फ्लर्टी है, घटिया है, आई डोंट थिंक सो। अपनी अपनी चॉइस हो जाती है ना। और वैसे भी चॉइस तो फैशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो फिर मतलब इंसान भी वो डमाडोल चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। बाकी आप अपने अपने ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन रखते होंगे कुछ, है ना। बट मैंने गाने में सुना था, कुड़ी दी लाली 10 दिन दिए, पता नहीं कि मैं, जो भी था। मुझे पंजाबी थोड़ी कम ही, गाने वगैरह समझ कम ही आते हैं। कई मेरी ऐसी फ्रेंड हैं जो प्योर पंजाबी बोलती हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी पंजाबी बोलूँ, पर मेरी वही हिंदी निकल के आती है। होता है ना। तो ऐसी है बात। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नेट नहीं चल रहा है, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है। वैसे तो चल रहा है, किसान आंदोलन चला हुआ है, बच्चों के स्कूल के आसपास ही चला हुआ है, छुट्टी हुई पड़ी है 2 दिन से बच्चों की स्कूल की। क्यों पढ़ाई भी ख़राब कर रहे हो यार, क्या क्या मांगना चाहते हो? अब देश तुम्हारे नाम कर दें क्या? देश से ऊपर कुछ नहीं होता। बाकी सबके देखो, मैं ये किसी को ये नहीं बोल रही कि किसान ये ऐसे हैं, किसान वैसे हैं। हम भी किसान हैं, आपको तो पता है। हम भी अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और कर्ज बोल रहे हैं कि पूरा माफ़ करो। क्यों करो भाई? क्यों करो? जब आपने कुछ लिया था, अब वो देना तो है। रो के दो, हंस के दो, कमा के दो, कैसे भी दो, है ना। हाँ, कुछ और ऑप्शन बीच का निकाल लो, मेरा तो मानना ये है। बाकी ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसानों से ज़्यादा वहाँ पे मतलब गुंडे टाइप लोग घुसे हुए हैं। किसानों के पास टाइम कहाँ है? अरे अपनी खेती देख रहे हैं वो तो, किसान तो है ही नहीं। ये जो फालतू के जो इधर उधर की पार्टियों के हैं, वो बैठे हुए हैं, आ जाते हैं यहाँ पे रोटियां मांगने की। उन किसान बैठे हैं, रोटियां दो। अरे भाई, किसने बोला बैठने को? हम भी किसान हैं, हम तो नहीं बैठे कहीं जाके। सब अपने काम कर रहे हैं, घर पे भैंसे भी हैं, घास लाना है, अपनी फसलें भी देखनी है। चलिए, बाकी अगर किसानों के लिए भला होगा तो हमारा होगा। देखो, ये मैं विरोध में तो नहीं हूँ, पर जो मांगे नाजायज़ हैं वो नाजायज़ ही हैं।
तो जी, जैसा कि मैंने कहा, मैं किसानों के विरोध में नहीं हूँ, पर थोड़ा-सा औरों के बारे में भी थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं अभी, तो कुछ तो मतलब एक दूसरे स्कूलों में देने के लिए जाते हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो थोड़ी दूर के स्कूलों में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को भी, और जो छोटे-मोटे व्यापार करते हैं, उनको भी। एक शांतिपूर्ण तरीका होता है, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है, और दूसरों को भी दिक्कत नहीं आती, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, अपनी माँग एक तरीके से माँग रहे हैं, ऐसे नहीं मतलब सब कुछ ब्लॉक करके। तो जी साग रख दिया है उबलने के लिए, और इस कमरे की खिड़कियाँ मैंने आज खोल दी है ताकि इधर अच्छे से रोशनी आए, इस कमरे की सर्दी भी निकले, है ना। और कपड़े उतार के मैंने फ़ोल्ड करके ये नीचे ले आई थी, नीचे वाले ये कुछ प्रेस के हैं, प्रेस कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने इनको सुला रखा है, उधर इनके हेयर बना रखे थे इनर से, तो ये टंगे हुए हैं। और बाहर किसी की भैंसें पानी पीने में लगी हुई है, देखिए धूप आ रही है यहाँ से सीधी। क्या लाइट पड़ रही है मेरे फेस पे, लैम्प लाइट। चलिए